नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी व्रत भी भगवान विष्णु का ही होता है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का महत्व तो अपने आप बढ़ जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव को जल देकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित कर उनकी पूजा करें और शाम के समय भी भगवान के नाम पर दीपदान करें। रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और व्रत कथा का वाचन करें। एकादशी व्रत तभी पूरा होता है जब व्रत कथा सुन लिया जाए। इसके बाद भगवान से अनजाने में हुई भूल की माफी मांगे और दान पुण्य करें। तो चलिए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की विनती की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने जैसा पुण्य फल प्राप्त कराता है। सतयुग में मूढ़ नामक दैत्य था और वह अत्यंत बलशाली और दुष्ट था। उस दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से खदेड़ दिया था। और तब देवता डर से कांपते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे और अपने कष्ट से निवारण का उपाय मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि इससे मुक्ति केवल भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं, इसलिए आप सभी उनकी शरण में जाएं। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे, लेकिन भगवान विष्णु उस वक्त सो रहे थे और देवता ये देखकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे ताकि भगवान जाग जाएं। जब भगवान जगे तो देवताओं ने अपने कष्ट से उनको भी परिचित कराया और उनसे अपने उद्धार की विनती की। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमें स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने इंद्र से पूछा कि ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को हरा दिया है और उसका नाम और आश्रय कहाँ है। तब देवताओं ने बताया कि प्राचीन समय में एक नारी जंघ नामक राक्षस था और उसका ही पुत्र मूर है। चंद्रावती नाम के नगर के अलावा अब वह स्वर्ग पर भी राज कर रहा है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और कहा कि आप सब चंद्रावती नगरी जाएं। और भगवान विष्णु ने मूर को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में उतर आया और देवता की भयानक गर्जना सुनकर चारों दिशाओं में भागने लगे। युद्ध भूमि में भगवान विष्णु को देखकर दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। तब भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे, लेकिन वह बच गया और बिना डरे युद्ध करता रहा। इस तरह 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका धाम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा में उन्होंने विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ जाकर सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि निद्रा से उठे तब देखे और बोले कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। तो युधिष्ठिर, उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य इसी कथा से समझा जा सकता है, इसलिए इस व्रत को हर मनुष्य को करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कथा यहीं तक का था। आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।